नहीं था। इसी कारण से ब्राह्मणी हमेशा उदास रहती थी। जब सावन का महीना आया तो सभी भक्तों जल भरने के लिए सुल्तानगंज जाते थे और बाबा को जल चढ़ाते थे। तो शोर होने लगा कि हम भी बोल बन जाएंगे, हम भी बोल बन जाएंगे। तो शोर होते होते इस मतलब शब्दों का उच्चारण ब्राह्मण के घर तक पहुंचा। ब्राह्मणी सुने, ब्राह्मण सुने तो बोले कि तो हम लोगों को तो पुत्र है ही नहीं, तो क्या करेंगे जाके। बहुत आदमी उन लोगों को बोला कि देखिए, अगर आपको पुत्र नहीं है तो आप जाइए जल लेके, ज़रूर बाबा आपका मनोकामना पूर्ण करेंगे, आप जाइए। तो सभी के कहने अनुसार दोनों पति और पत्नी तैयार हो गए बोलबम जाने के लिए। गए तो बोले, उनको मतलब बोला कि इसे आपको रास्ते में जो है बहुत दुख होगा, तो आप घबराइएगा नहीं, जितना कष्ट होगा उतना ही आगे आपका जीवन सुखमय होगा। बोला ऐसा बोला। हाँ बोला, जब आप पहुंच जाइएगा बाबा मंदिर, बाबा बासुकीनाथ, तो जब तक कि आपको बाबा वरदान नहीं देंगे तब तक आप वहाँ से उठ के नहीं आइएगा। बोला अच्छा ठीक। तो बोला खाना पीना कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे। बोला खाना और पीना रहने का कोई सवाल नहीं उठता है। बाबा के मंदिर में एक कोना में पड़े रहिएगा, जो बाबा को जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे वही पी लीजिएगा, और जो बाबा को फूल और बेलपत्र चढ़ाएंगे वही आप लोग खा लीजिएगा। इसी तरह समय व्यतीत करना है बाबा के दरबार में। बोला ठीक है। निकला, जल भरा, देवघर में चढ़ाए, चढ़ा के बासुकीनाथ आए। बासुकीनाथ में सही बात है कि बहुत मतलब भीड़ हुआ, धक्का मुक्की हुआ, लेकिन दोनों जीव एक कोना में पड़ गए, दबा गए। जो भी आता था चढ़ जाता था उसके ऊपर। भूख लगा तो वही फूल बेलपत्र खा के कुछ दिन अपना समय व्यतीत किए दोनों जीव। नीर पी के बाबा का व्यतीत किया, अपना प्यास बुझाए। उसके बाद शंकर जी सपना में दिए कि जाओ, हम तुम्हारा भक्ति से प्रसन्न है, तुमको पुत्र होगा। फिर भविष्यवाणी हुआ कि पुत्र तो होगा परंतु जीवित नहीं रहेगा। जब इसका पुत्र विवाह के योग होगा उसी समय इसका पुत्र का मृत्यु हो जाएगा। तो ये तो बड़ा आश्चर्य का बात है। माता पार्वती बोली कि स्वामी आप तो इतना दयावान हैं और ये दोनों इतना कष्ट कर रहे हैं हमारे दरवाजे पे, और आप इनको इतना कठोर मतलब दंड दीजिएगा। तो इनको पुत्र नहीं है, और अगर पुत्र आप दे रहे हैं तो ऐसा आप इसको श्राप क्यों दे रहे हैं। बोला पार्वती, जिसका नसीब में जो दिया लिखा रहता है उसको कोई नहीं मिटा सकता है। हम इसका भक्ति से प्रसन्न होकर इसको हम वर दिए। अब इसका लेखक में जो कपाल में लिखेगा ब्रह्मा जी वही, तो हम तो लिखने वाले में से नहीं हैं, हम तो जन्म देता है, जन्म दे देंगे। विष्णु जी पालन हारे हैं, वो पाल रहे हैं। लेकिन अब देखो क्या होता है आगे आगे। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी वहाँ से आशीर्वाद लेके तो चल दिए। चल देने के बाद सच में उसको मतलब एक 9वां महीना के बाद एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र दिन प्रतिदिन बड़े होते गए। खुशियाँ तो बहुत आई थी घर में, मगर जो मतलब उसका पुत्र जो जो बढ़ते जाता था, लेकिन उसकी माँ का दिल जो है ना दहलते रहता था कि अब मेरा पुत्र का क्या होगा, अब मेरा पुत्र का क्या होगा। उसके बाद जब उसका पुत्र शादी के योग्य हो गया तो ब्राह्मण चले उसका कन्या ढूंढने के लिए, अपना बहू ढूंढने के लिए। तो जाते जाते उसको रास्ते में लेट हो गया। तो एक तालाब बना हुआ था, उसमें से 3-4 जात की लड़की स्नान कर रही थी उस तालाब में। एक लड़की थी कुम्हाइन का, एक थी जादव, एक थी ब्राह्मीण, एक था मतलब 4-5 जात का लड़की उसमें स्नान कर रही थी। तो सब आपस में बात कर रही थी ताकि से तुम्हारा पति मर जाता है तो तुम लोग तो दूसरा शादी कर लेता है। तो पता है कि हाँ तुम्हारा मर जाता है तो सब कर लेता है। तो दूसरा कहता है उसको, तीसरा ऐसे में से सहेली में बात हो रहा था। तो ब्राह्मणी को कहता है कि तुम्हारा अगर पति मरेगा तो तुम कैसे रहेगी। बोला हम अपना पति को मरने ही नहीं देंगे। तो ये बात जो है उस लड़की का ब्राह्मण सुन लिया। बोला कि ऐसा ही लड़की मतलब है, जब ये बोल रही कि हम अपना पति को मरने ही नहीं देंगे
तो कोशिश करते हैं कि इसी लड़की को हम अपना बहू बनाएंगे, अगर इससे मेरा बेटा का शादी हो जाएगा तो मेरा बेटा कोई मरने नहीं देगी। बोला हाँ ठीक है। मन में वो विचार किया। उसके बाद संजोग से वो लगाते रहा। लड़की नहा धो के सब अपना अपना घर गई, और ये भी जो है उस लड़की का पीछे पीछे गए, पता पूछते पूछते वहाँ गए। तो बात विचार हुआ, शादी तय हो गया। शादी तय होने के बाद बोला कि ठीक है शादी हो जाएगा, दिन तिथि सब कुछ हो गया तैयार। तो लड़की जो है वो बहुत शिव गुरु का पूजा पाठ करती थी, शिव चर्चा करती थी। जहाँ भी शिव चर्चा होता था शिव चर्चा में जाती थी। तो शिव जी उनसे बहुत प्रसन्न थे। और लड़की जो है 4 चीज़ का सेवन करती थी। तो जैसे शादी करके गई तो जब शाम का टाइम हुआ तो वो द्वार पे जो है संध्या को पहरा में लगा दिया अपना पति का। तो जैसे यमराज आया उसका पति का प्राण हरने के लिए, तो कहा कि सो जाके देवलोक में बोलो कि संध्या से मतलब है कि नहीं, सांझ बाती वो लेंगे या नहीं। अगर संध्या से मतलब नहीं है तो मेरा पति का प्राण ले ले, कोई हम मतलब ऐसी नहीं करेंगे, दे देंगे। तो यमराज जी जो है वहाँ से घूम गए। घूम जाने के बाद वहाँ जाके बोले हाँ संध्या तो हर घर में चाहिए, हर मंदिर में चाहिए, सांझ से तो सबको ज़रूरत पड़ता है। बोला ठीक है। एक पहर बीत गया। दूसरा पहर में जब जमदूत गया लेने के लिए तो दूसरा पहर में वो पहरा लगा दिया तुलसी को लगा दिया। तो बोला कि से यमराज आया, बोला हट जाओ। बोला कहाँ जा रही है? जा रहे हैं आप? बोला हमको इसका प्राण लेना है, अजय कहती है। बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो जाके विष्णु जी को बोलिए कि विष्णु भगवान जो पूजा करता है, विष्णु भगवान का जो होता है, जो उनको भोग लगता है, क्या वो बिना तुलसी का भोग ले लेंगे? तो फिर हम हट जाएंगे, आप ले लीजिएगा इसका प्राण। बोला हाँ ये तो बात सच है। गया घूर के बोला, विष्णु जी को पूछा। बोला नहीं, तो बिना तुलसी का तो मेरा पूजा होबे नहीं करता है, ऐसे कैसे हो सकता है? 2 पहर रात कट गया। तीसरा पहर रात आया। उसके बाद वो मतलब अपना अथी में लगा दिया, झाड़ू को लगा दिया। तब आया फिर यमराज तो कहता है कि हटो, हमको इनका प्राण लेने दो। बोला नहीं ऐसे कैसे हो सकता, आप प्राण ले लीजिएगा। तो जाके सभी देवता देवी से पूछिए कि झाड़ू से काम है कि नहीं। बोला कि इसे ठीक है पूछते हैं। तब तक में भोर होने लगा, चिड़िया चुनमुन बोलने लगा। उसके बाद जो है सो यमराज घूर के गया देवलोक, कहता है कि सो दरवाजे पे तो झाड़ू का पहरा है, तो झाड़ू से आप लोग को काम है कि नहीं? बोला हाँ झाड़ू के बिना तो असंभव है रहना, झाड़ू तो देना ही है सुबह। बोला ठीक। सुबह हो गया, सब मतलब हार गया, उसका पति का प्राण कोई नहीं ले पाया। सब देवता उसको प्रसन्न होके उसको आशीर्वाद दिया। उसका जीवन जो है एकदम मंगलमय होने लगा। शिव गुरु को वो भजन करने लगी, शिव गुरु को बाबा को जल चढ़ाने लगी, पूजा पाठ करने लगी। हर हर महादेव मैया पार्वती की जय।